हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा क्लास 10th का। इससे पहले हमने लेक्चर 1 के अंदर जो चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन की थी, रियल नंबर्स के बारे में बताया था हमने। रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। जिस स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 हमारा नहीं देखा तो स्टूडेंट्स हमने उसका लिंक लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन में डाल देना है आज, तो आप उसमें से देख सकते हो। और अब हम करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 के। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 रहेगी उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। उसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसी रहेंगी जैसे हम अब करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 60। तो हमने क्या करना है, दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपने 6th क्लास में किया होगा, हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते थे। कैसे निकालते थे, हम उनमें से कॉमन फैक्टरेज लेके उनके मल्टीप्लाई कर देते थे, तो और हमारे पास क्या आ जाता था, एचसीएफ आ जाता था। जैसे हम अब करेंगे, देखो जैसे हमारे पास 45 और 60 है, हमने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते थे, 45 के फैक्टराइज कर लेते थे पहले। जैसे पहले ये 3 पे जाएगा, 3 15 द 45, फिर 3 पे जाएगा, 3 5 द 15, और फिर ये 5 पे जाएगा, 5 1 द 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया ना हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 5 और आएगा मल्टीप्लाई 1। ऐसे हम 60 के निकाल लेते हैं। पहले 2 पे जाएगा, 32 द 60, यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। फिर 2 पे जाएगा, 15 टू द 30 होता है। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 5 द 15 होता है, इसलिए 5 आएगा इधर, 5 1 द 5। अब देखो जो 60 है उसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स हमने दो नंबर्स के कॉमन फैक्टराइज निकाल लिए। अब देखो हम इनमें से कॉमन देखो क्या आएगा। एक तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और एक क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो दोनों में से कॉमन नंबर क्या आएंगे, हमारे पास 3 आया और क्या है, 5। तो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ क्या आया, 3 आया था हमारे पास, और कॉमन क्या आया था, 5। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15। देखो पहले हम 6th क्लास में ऐसे ही करते थे, ऐसे निकालते थे ना, कॉमन फैक्टराइज लेके उनकी मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों नंबर्स की। अब देखो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो ये हम कोई नंबर से ले लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं आर। जो हमारे पास ए होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो बी होता है उसको बोलते हैं हम डिवीजर। जो क्या होता है उसको बोलते हैं हम कोशेंट। उसको हम बोलते हैं कोशेंट। और जो हमारे पास आर होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ए कोई नंबर है हमारे पास इक्वल टू बी क्यू प्लस हमने क्या लिया है आर। ए को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, बी को क्या बोलते हैं, डिवीजर, क्यू को बोलते हैं कोशेंट, आर को बोलते हैं रिमाइंडर। तो ऐसे हमारे पास कोई नंबर आ जाता है। अब हमें इसको यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। हमें पता है कि जो 45 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है 60 से। अब जो 45 है वो 60 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको लेके चलेंगे हम डिविडेंड। इसको क्या लेके चलेंगे हम, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड हो गया हमारे पास। और 45 को लेके चलना हमने डिवीजर। 45 को क्या लेके चलना हमने, डिवीजर। ये आपने याद रखना है। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारे पास डिवीजर, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा डिविडेंड। अब हमने जो 60 है उसको डिवाइड करना है 45 से। 45 1 द 45 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब 60 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15। अब देखो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 15 आ गया। अब यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे। और डिवीजर क्या है हमारे पास, 45, और हमारे पास क्या है, कोशेंट क्या है हमारे पास 1, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 15। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 15 है और ये हमारे पास 45 है। तो 15 क्या हो गया यहाँ पे, डिवीजर हो गया, क्योंकि 15 45 से क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जो 15 है वो डिवीजर हो गया और जो 45 है वो डिविडेंड होगा। अब 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 द 45, यहाँ पे 45 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा।
अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0। अब देखो स्टूडेंट्स आगे क्या करना हमने, हमारा डिविडेंड क्या था 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 इक्वल टू, और हमारे पास क्या है डिवीजर क्या है हमारे पास 15, और कोशेंट हमारे पास क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारे पास HCF क्या आएगा 15। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जिस डिवीजर पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो हमने क्या लेना है उसको HCF लेना है। आगे समझ में? तो ऐसे हमने आगे और क्वेश्चन करने हैं इसके साथ के, तो हम और एग्जांपल कर लेते हैं इसके साथ की। तो आपने जो एग्जांपल 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की वो ऐसे करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास 24 और 60 आ गया, हमने इन दोनों का क्या निकालना है HCF निकालना है। तो देखो कैसे HCF निकालेंगे। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 24 होगा ना, 24 लेस देन 60। अब देखो 24 क्या होगा हमारे पास डिवीजर होगा, और डिविडेंड क्या होगा हमारे पास 60 होगा। ऐसे हमने किया था ना, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर देखना हमने कौन सा है, वो हमारा डिवीजर होगा, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा डिविडेंड होगा। अब देखो 24 60 है, 60 को हम 24 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखो 24 1 द 24, 24 2 द 48, 24 3 द 72, तो हम क्या करेंगे 24 2 द 48, 24 है जो 2 पे चला गया वो, और कितना आ गया 48 आ गया। अब देखो 60 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 12 हमारे पास लार्जेस्ट है, 24 लार्जेस्ट है, तो हमारे पास क्या है 24 लार्जेस्ट नंबर है, और जो 12 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा फिर डिवीजर होगा, और 24 क्या होगा हमारे पास डिविडेंड होगा। अब देखो जो 24 है वो 12 के टेबल में आएगा ना, आएगा 12 टू द 24 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2। अब ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास HCF क्या होगा 12 होगा। इसीलिए हम पहले हमारे पास क्या था डिविडेंड 60 था, डिवीजर क्या था हमारे पास 24, मल्टीप्लाई कोशेंट क्या था हमारे पास 2, प्लस रिमाइंडर क्या था हमारे पास 12, और फिर हमारे पास क्या बचा, जो डिवीजर था वो हमारे पास क्या था 12, और जो डिविडेंड था वो 24 था। तो डिविडेंड हमारा 24 होगा, और जो हमारे पास डिवीजर होगा वो 12 होगा, और कोशेंट हमारे पास 2 होगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। इसीलिए हमारे पास जो HCF आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया HCF किस मेथड को यूज करके, इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को यूज करके। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लेक्चर 3 के अंदर। जो लेक्चर 3 रहेगा उसके अंदर हम HCF निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हम ऐसे ही आपको 10th क्लास की जो और वीडियो हैं अपलोड करते रहेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।